अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। कल असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हुआ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत। उसके अंदर कुछ सवाल थे एजुकेशन के, तो वो कोई 21 से लेके 35 तक सवाल थे, 15 सवाल एजुकेशन के थे। तो एजुकेशन के सवाल हों और हम एड्रेस ना करें तो मुनासिब नहीं था, तो मैंने कहा कि इनके ऊपर भी जो है वो थोड़ी सी बात हो जाए। ठीक है। अब पहला सवाल है, हु इज़ ऑफन कंसीडर्ड द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखें, जो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना, वो तो है थॉरनडाइक। तो यहाँ पे तो है कोई नहीं। तो अब बड़ी कन्फ्यूजन लोगों को, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक यहाँ पे है कोई ना ऑप्शन में, तो हम कौन सा लगाएं। यहाँ पे हम देखते हैं बाकी ऑप्शन, तो सिगमंड फ्रॉइड जो है वो तो साइको एनालिसिस वाला बंदा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसको BF स्किनर को, तो ये बिहेवियरिज्म वाला है। यहाँ पे हम अगर देखते हैं जीन प्याजे को, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है। विलियम जेम्स फंक्शनल साइकोलॉजी का बानी है। तो आप यहाँ पे जो है जो मोस्ट सूटेबल लगा, क्योंकि जो ऑप्शन नन होता तो लगा देते, वो भी नहीं है, तो मोस्ट सूटेबल विलियम जेम्स यहाँ पे बेस्ट रहेगा। ठीक है। उसके बाद 22 क्वेश्चन है, विच थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। कंस्ट्रक्ट देना यानी बच्चा अपना नॉलेज खुद बनाता है, तो ये बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म वाले की बात करते हैं। ठीक है, इसका C लगा देंगे। 23 है, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग आपको पता है कि ये कंसेप्ट दिया था ब्रूनर ने। किसने दिया था? ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग का। और ये बाद के अंदर जो ये कंसेप्ट यूज हुआ है, वो जो था उसने विगोट्स्की, उसने अपनी जो सोशल कल्चरल थ्योरी थी, तो उसके अंदर उसने इस कंसेप्ट को यूज किया है। तो हम इसी को जो ऑप्शन होगा विगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। लोग इसको यहाँ सवाल तो कुछ और मुश्किल बनाया जा सकता था, ये क्योंकि लोगों को ब्रूनर का नहीं पता होता। ये तो सबको पता है कि स्कैफोल्डिंग है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, MKO है, ये कंसेप्ट हम पढ़ते हैं उसके अंदर विगोट्स्की के अंदर। लेकिन बेसिकली स्कैफोल्डिंग का नाम पहले जो यूज किया था ब्रूनर ने यूज किया था, और बाद में जो है वो अपनी थ्योरी के अंदर स्कैफोल्डिंग को जो यूज किया था, नई मीनिंग दिए थे, वो जिसने विगोट्स्की ने दिए थे। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 है, व्हाट डज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सिग्निफाई ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो दोस्तों को कंफ्यूजन हुई है, पहले तो द रेंज ऑफ सब्जेक्ट अ स्टूडेंट कैन लर्न इंडिपेंडेंटली। क्या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसे कहते हैं कि एक स्टूडेंट कितना इंडिपेंडेंटली बगैर किसी की मदद के कर सकता है। दूसरा, द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट एक्चुअल एंड पोटेंशियल एबिलिटी, कि स्टूडेंट की एक्चुअल एबिलिटी किस चीज को लड़ने की और पोटेंशियल एबिलिटी कहाँ पे पहुंच सकता है, ये इसके बारे में बताता है, डिफरेंस बताता है। द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट एक्चुअल, वो हो गया। द लेवल ऑफ एंजाइटी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग लर्निंग, एंजाइटी के लेवल को बताता है। द पीरियड इन विच लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव। अब C और D तो सब ने कर दिया, सबको पता है, जिसने थोड़ी विगोट्स्की की थ्योरी पढ़ी है उसको पता चल गया कि ये वाली दो चीजें तो नेगेटिव हैं। अब रह गई बात पहले में, मैं जरा यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूं, तो मैं कोशिश करता हूं। ये देखें, अब हमारे पास जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, एक सर्कल लगाया, उसके बाद दूसरा लगाया, उसके बाद तीसरा लगाया। ठीक है। पहले के अंदर में कहते हैं कि ये वो एरिया है जो स्टूडेंट जानता है, यानी आई नो, यानी मैं कहता हूं कि ये वो चीजें हैं जो मैं जानता हूं। फिर ये वाली जो चीज़ें हैं जो मैं जान सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए किसी की मदद की ज़रूरत है, यानी ये मेरी एबिलिटी है, मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन कोई बंदा मुझे सिखाने वाला हो। तो यानी ये वाला पोटेंशियल एरिया हो गया मेरा। ऐसे ही ना कि मैं कर सकता हूँ लेकिन मुझे कोई इसके लिए समझाने वाला हो। थर्ड, वो एरिया जो मैं नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जो हमें बताया गया है, तो इट मीन हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, कि यही ठीक होगा कि जो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट एक्चुअल जो जानता है और जो पोटेंशियल एबिलिटी है, ये दो इसका डिफरेंस बता रहा है। तो ये वाला B ऑप्शन ठीक होगा। लोगों ने A कहा, ये तो ये वाला एरिया है, तो A अकेला तो नहीं बता रहा, वो तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बेसिकली सारा एरिया की बात कर रहा होता है विगोट्स्की थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो इसको जो है वो आप समझ लेंगे, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद देखते हैं अगला, व्हाट इज द टर्म ऑफ फॉर अडॉप्टिंग टू न्यू इंफॉर्मेशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर। तो आप कोई नई इंफॉर्मेशन लेते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन, लेकिन एग्जिस्टिंग जो आप पहले आपका नॉलेज है उसके अंदर उसको मेंटल स्ट्रक्चर के अंदर शामिल कर देते हैं, तो इसे अजम्बिलेशन बोलते हैं। देखिए, अगर मैं कहता ना कि एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू मॉडिफाई, टू चेंज, टू ऐड समथिंग, यानी उस जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन उसके अंदर, तो वो होता है हमारा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन कहते हैं कि जब किसी हम एग्जिस्टिंग स्कीमा जो मैं पहले जानता हूं उसको मैं चेंज करता हूं। मैं कैट को जानता था, मैंने डॉग को देखा, मैं उसको कैट समझने लग गया, लेकिन मुझे नहीं बताया गया नहीं ये
डॉग की ये है, कैट ये है, नहीं फर्क करना सीखा, मैंने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज किया, उसे कहते हैं अकोमोडेशन। अजमिलेशन के अंदर हम नई चीज को उसी के पुराने एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर शामिल करते हैं, जमिलेशन यहाँ पे ऑप्शन ठीक होगा। 26 है इरेक्शन की जो थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, उसके अंदर जो क्राइसिस आइडेंटिटी क्राइसिस जो है ना, यानी जहाँ पे प्राइमरी साइको सोशल, भाई मेरी सोसाइटी के अंदर क्या पहचान है। जवानी को चढ़ते साथ 13 से 18 साल तक बच्चा सोचता है कि वाई आई एम हेयर, वाई आई एम बीइंग क्रिएटेड, मुझे पैदा क्यों किया गया है, मेरा मुआशरे के अंदर क्या किरदार है, मैं मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, तो ये बातें करता है। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 27 है अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो, अब्राहम मास्लो ने कौन सी दी थी थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड दी थी। तो व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द इंडिविजुअल दैट इंडिविजुअल स्ट्राइव टू फुलफिल, हाईएस्ट लेवल जो होता है, यानी 5 इसके लेवल होते हैं। पहला हमारे पास होता है फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस, और उसके बाद सेल्फ एस्टीम, और उसके बाद हमारे पास होता है सेल्फ एक्चुअल, तो हाईएस्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा। 28 है विच कंपोनेंट ऑफ अ लेसन प्लान आउटलाइन द ओवरऑल गोल ऑफ द लेसन एंड व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न, जो ओवरऑल की बात होती है, जो मेन चीज वो होती है लर्निंग, यानी जब मैं ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा तो मैं देखूंगा कि मैंने ओवरऑल क्या मैं असेस कैसे करूंगा, मेरा लेसन प्लान कैसा होना चाहिए, मेरे गोल क्या अचीव करने, सारी चीजें लर्निंग ऑब्जेक्टिव के टाइम हम साइड डिसाइड कर रहे होते हैं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। 29 है व्हेन शुड यू इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द लेसन प्लान, तो फॉर्मेटिव की जब बात आ जाए तो आप थ्रू आउट द लेसन की बात कर लेंगे, थ्रू आउट द लेसन, यानी जो फॉर्मेटिव मुसलसल चलती रहती है, जब मैं प्लानिंग शुरू की तब बाद में भी मुसलसल काम होता रहेगा, थ्रू आउट द लेसन में काम करता रहूंगा। 30 है विच एजुकेशनल फिलॉसफी एम्फसाइज द टीचर एज अल्टीमेट अथॉरिटी एंड द यूज ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर लेसन, प्रोग्रेसिविज्म वाले तो स्ट्रिक्ट की बात नहीं करेंगे, बिहेवियरिज्म वाले वो तो शर्तें रखते हैं, वो कोई स्ट्रिक्ट सख्ती नहीं करते, कंस्ट्रक्टिविज्म वाले आज़ादी देते हैं कि नॉलेज खुद करते हैं, तो पैरेललिज्म वालों की तरफ होगा कि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात करेंगे। अच्छा 31 है हु इज ऑफन एसोसिएटेड एंड एसेंशियलिस्ट, एसेंशियलिस्ट मॉर्टी एडलर है, इसने ये एसेंशियलिज्म के बानियों में से एक है, इसने उसमें किरदार अदा किया। हु इज नोन फॉर एडवोकेटिंग द एजुकेशन शुड हेल्प इंडिविजुअल फाइंड अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कौन करता है, अब्राहम मास्लो करता है, जो हमने पहले बात कर दी, उसी के लेवल में से ये बात आती है, तो वहां पे इंसान अपने फुल्ली पोटेंशियल को यूज करने के काबिल होता है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 33 एग्जिस्टेंशियलिज्म एज एन इंडिविजुअल एजुकेशनल फिलॉसफी इज कंसर्न, अच्छा मुझे एग्जिस्टेंशियलिज्म वालों की तरफ से दोस्तों की तरफ से मैसेज मिला, वो कोई और लगा रहे थे, मेरी बात सुने। एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले कहते हैं कि इंसान कायनात का दूल्हा है, होल यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग एंड फॉर क्रिएटेड बाय मैन, ठीक, इंसान के लिए बनाई गई है, इंसान इज फ्री, इंसान ने फ्री टू चॉइस, उसे लिबर्टी है कि वो जो मर्जी चॉइस करे, वो उसका जो दिल करे वो करे, उसको जो अच्छा लगता है वो करे, वो पढ़े वो जो उसका दिल करता है, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले बात करते हैं। और एक बात वो करते हैं बाद में कि अब इंसान को हमने आज़ादी दे दी जो करे, लेकिन उसके जो नतायज आएंगे, यानी अगर वो गलत फैसला करता है, गलत सिलेक्शन करता है, गलत चूज करता है, उसके जो नतायज आएंगे उसका जिम्मेदार इंसान खुद होगा, कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। तो वह यहाँ पे नहीं, उसके कोई अनसर्टेनिटी होती है, कोई मसला बनता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल, ये पर्सनली खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको कबूल करेगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन इससे नहीं मिलते। 34 है which philosophy of education believe that learning should occur within the context of the learning, कि learning context of the learner culture and experience। अब बात याद रखिए, हमने कीवर्ड्स तलाश करना होता है फिलॉसफी के अंदर की। अब वो कहता है कि जो एजुकेट बिलीव दैट लर्नर शुड अकर, लर्निंग वहाँ होनी चाहिए जहाँ उसी के लर्नर के कल्चर के अंदर, एक्सपीरियंस के अंदर। अब यहाँ पे मल्टीकल्चर बिहेवियरिज्म वाले नहीं आते, यहाँ पैरेललिज्म एसेंशियलिज्म वाले में से दो में से कोई एक होगा। अब कल्चर की बात पैरेललिज्म वाले भी करते हैं और एसेंशियलिज्म वाले भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे कल्चर एंड एक्सपीरियंस, यानी कल्चर के अंदर रहते हुए हमने स्किल की बात भी की ना, स्किल एक एक्सपीरियंस है कुछ सीखना, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा झुकाव हो जाएगा एसेंशियलिज्म, यहाँ एसेंशियलिज्म से करेक्ट आंसर होगा। 35 है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन, में प्राइमरी पर्पस यही होता है कि बच्चों की जो इंप्रूव हो, लर्निंग इंप्रूव हो, बच्चे मेहनत से पढ़ें, उनको स्टूडेंट को रैंक देना तो मकसद नहीं है, इससे मुझे हमें क्या मिलेगा, उनको ग्रेड देना या उनको डिसिप्लिन को, ये तो मकसद नहीं है, तो इंप्रूव लर्निंग होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 15 एजुकेशन के, मैंने कहा इनको एड्रेस कर दूं। अगर आप किसी मेरे आंसर से इत्तेफाक नहीं करते तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर चाहे पर्सनली और मुझे मैं रब्ता कर लें और बता देंगे सर इसकी मेरे पास ये दलील है और ये आंसर ठीक नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी।